आंखें जो सब देखती हैं और कई बार बिना एक भी लफ्ज बोले ये आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। इन आंखों पर न जाने कितने किस्से, कहानियां, कविताएं, गजलें और शायरियां लिखी जा चुकी हैं। इंसान की जिंदगी में कितनी अहम है ये आंखें। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक मुझे क्या हो गया जो हेल्थ शो में आंखों की खूबियों के बारे में बात करने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम हेल्थ शो में बात करेंगे आंखों के बारे में। दरअसल हाल ही में एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी आंखों की एक सर्जरी कराई है। इस सर्जरी का नाम है विजन करेक्शन सर्जरी। इस सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सर्जरी कितने तरह की होती है, इसमें किस तरह का लेंस लगता है, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर से कड़क हेल्थ के आज इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि विजन करेक्शन सर्जरी है क्या। मॉडर्न मेडिकल साइंसेज में चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से स्थायी तौर पर निजात पाने के लिए ये सर्जरी की जाती है। इसमें लेजर या आर्टिफिशियल लेंस लगाकर ट्रांसप्लांट के जरिए आंखों के कॉर्निया के आकार को सही किया जाता है ताकि लाइट रेटिना पर फोकस हो पाए। मायोपिया यानी दूर की नजर खराब होना, हाइपरोपिया यानी पास की नजर खराब होना और एस्टिग्मेटिज्म यानी कॉर्निया के असामान्य आकार के कारण चीजें धुंधली नजर आना, इन समस्याओं को ठीक करने के लिए विजन करेक्शन सर्जरी की जाती है। साथ ही अगर किसी मरीज को मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद की सर्जरी के दौरान जब डॉक्टर धुंधले हो चुके नेचुरल लेंस को हटाकर एक आर्टिफिशियल इंट्राओक्यूलर लेंस लगाते हैं तो मरीज की मायोपिया, हाइपरोपिया या एस्टिग्मेटिज्म की जो समस्या है वो भी इसी के साथ ठीक हो जाती है। आगे डॉक्टर अदिति शर्मा से समझते हैं कि इस सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है, विजन करेक्शन सर्जरी में कितने तरह के लेंस इस्तेमाल होते हैं। हमारी आंख में नेचुरल लेंस पाया जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टलाइन होता है। यह उम्र के साथ साथ धुंधला होते जाता है जिसकी वजह से इसमें मोतियाबिंद डेवलप हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को चोट लगी है, आंख में ट्रॉमा हुआ है, तो उसके बाद भी ये पाया गया है कि उसमें चांसेस है मोतियाबिंद डेवलप होने का। यहाँ तक कि कई बार बच्चों में भी कैटरेक्ट पाया जाता है बर्थ के बाद, उसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट भी कहते हैं। या अगर आपने कोई अपने डॉक्टर को दिखाया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट कराया और उन्होंने आपको यह राय दिया कि आपके आंख में मोतियाबिंद हो गया है और यह ऑपरेशन लायक है, और तो ये आप हैंड टू हैंड ऑपरेट करा लीजिए। इसमें इंतजार मत करिए कि थोड़ा दिन और रुक के या जब तक ये मोतियाबिंद थोड़ा और पक जाए या मैं ठंड में कराऊंगा या कराऊंगी, उस चीज का वेट मत करिए। बेटर होगा कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके आंख में मोतियाबिंद है और जिसकी वजह से आपका दिनचर्या खराब हो रहा है, आपको लिखने पढ़ने में दिक्कत है, आपको ड्राइविंग में दिक्कत आ रही है, तो उसको हैंड टू हैंड आप ऑपरेट कराइए। मोतियाबिंद की सर्जरी दो टाइप की होती है बेसिकली, एक फेको, एक एसआईसीएस। एसआईसीएस जो है वो पुराना तकनीक है। एसआईसीएस को हम लोग स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं। इसमें जो होता है चीरा लग के मोतियाबिंद को हम लोग बाहर निकालते हैं। जो फेको है वो आधुनिक तकनीक है। इसमें चीरा बहुत छोटा लगता है, नाम मात्र 2.5 mm के बराबर, और इसमें अल्ट्रासाउंड सोनिक मशीन के द्वारा मोतियाबिंद को तोड़ के आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। तो ये जो है सबसे एडवांस तकनीक है। इसमें दर्द कम होता है और इसमें हीलिंग बहुत जल्दी होती है। मोतियाबिंद के अलावा भी विजन करेक्शन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये विजन करेक्शन सर्जरी आमतौर पर 4 तरह की होती है। पहली है लेसिक। ये दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय लेजर सर्जरी है। इसमें खास तरह की लेजर यानी एक्सिमर लेजर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कॉर्निया को नया आकार दिया जाता है। ऐसा करने से रोशनी सीधे रेटिना पर फोकस हो पाती है। इसमें कोई दर्द नहीं होता और समय भी कम लगता है। दूसरी सर्जरी है PRK। जिन लोगों की कॉर्निया पतली होती है उनमें लेसिक के बजाय PRK तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कॉर्निया की ऊपरी सतह को हटाकर लेजर द्वारा आकार सुधारा जाता है। तीसरी सर्जरी है ICL। इसे रिवर्सिबल विजन करेक्शन भी कहते हैं। इसमें आंख के प्राकृतिक लेंस को हटाए बिना एक इम्प्लांटेबल कोलामर लेंस आंख के अंदर लगाया जाता है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी कॉर्निया लेसिक के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इस सर्जरी के बाद मोतियाबिंद हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, वो इसे ठीक करने के लिए एक और सर्जरी करेंगे। और इसके बाद बारी आती है चौथी सर्जरी की जिसका नाम है स्माइल। मुस्कान वाली नहीं, इसका दूसरा मतलब होता है। ये एक न्यूनतम इन्वेसिव यानी कम चीर फाड़ वाली लेजर तकनीक है।
इसमें छोटे छोटे चीरे के जरिए नजर को सुधारा जाता है और रिकवरी बहुत स्पीड से होती है। जो इंट्राऑकुलर लेंस है, कैटरेक्ट के में जो हम लोग इंट्राऑकुलर लेंस डालते हैं आँख के अंदर, आर्टिफिशियल लेंस, वो लगभग 2 टाइप के होते हैं। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग उसको 2 टाइप का डिवाइड करते हैं, मोनोफोकल और मल्टीफोकल। मोनोफोकल में जो फोकस होता है वो एक ही होता है। उसमें क्या होता है, आपका दूर का रोशनी तो ऑपरेशन के बाद बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद नजदीक का चश्मा लगाने की आपको रीडिंग ग्लासेस की जरूरत पड़ सकती है। मल्टीफोकल में इसमें क्या होता है, ऑपरेशन के बाद आपको नजदीक दूर दोनों की रोशनी बढ़िया रहती है और इसमें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, ना मात्र के बराबर होती है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक लेंस भी होता है। हाइड्रोफोबिक लेंस जो होता है उसमें झिल्ली पड़ने की संभावना ऑपरेशन के बाद जो होती है वो बहुत चांसेस कम रहता है, या बहुत दिन बाद होता है, बहुत सालों बाद होती है। हाइड्रोफिलिक लेंस जो होता है वो पॉकेट फ्रेंडली होता है, इसका जो कॉस्ट है वो कम होता है, लेकिन इसमें झिल्ली पड़ने की संभावना जल्दी हो जाती है। पर झिल्ली का भी इलाज है, झिल्ली जो होता है वो लेजर से साफ किया जा सकता है। तो सुना आपने, अगर आप इस सर्जरी को कराने की सोच रहे हैं तो किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या विजन सेंटर में जाकर आंखों की जांच करवाकर अपनी आंखों के अनुसार सही ऑप्शन चुन सकते हैं। बताते चले कि विजन करेक्शन सर्जरी कराने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। पिछले 1 साल में चश्मे या लेंस के नंबर में कोई बड़ा बदलाव न हुआ हो और आंखों की सेहत अच्छी हो और कॉर्निया की मोटाई भी पर्याप्त हो, तभी आप इस सर्जरी को करा सकते हैं। बाकी कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें भेज सकते हैं। कड़क हेल्थ के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और हाँ, जाते जाते घंटी बजा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।